आइए दोस्तों, आप लोगों को ट्रक से बालू अगर आप लोग गिराते हैं तो आप लोग को मापने में बहुत लोग को नहीं नापने आता है, या किसी को हम बुलाते हैं तो कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा नाप दीजिए, इससे अच्छा है कि हम क्यों ना सीख ले। तो आइए आपको बालू नापना सिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ट्रक है, तो ट्रक में जो आपका बालू लोड होता है वो घनाकार होता है। अब घनाकार तो बहुत लोग नहीं आप समझ पाएंगे, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो समझते हैं घनाकार। फिलहाल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये ट्रक है, ट्रक पे मान लीजिए इस तरह का बालू आपका लोड है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का बालू लोड होता है। जो लंबाई होता है, ये जो लंबा रहता है उसको लंबाई बोलते हैं, यानी लंबाई को एल से सूचित करते हैं। जो चौड़ाई होता है ये उसको बी से सूचित करते हैं। चौड़ाई क्या हो गया? बी हो गया। ये जो आपका ये रहता है ये आपका चौड़ाई कहलाता है। ये जो खड़ा रहता है ये कितना ऊंचाई है ये, ठीक है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लंबाई है वो आपके पास 24 फीट 3 इंची है। ये कितना मान लेते हैं? लंबाई 24 फीट 3 इंची है, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं कि 7 फीट 4 इंची है, ठीक है। और जो आपके पास ऊंचाई है वो मान लेते हैं 6 फीट 7 इंची है, ठीक है। मतलब लंबाई आप मान लीजिए 24 फीट 3 इंची हो गया, और जो चौड़ाई वो 7 फीट 4 इंची हो गया, और जो आपके पास ऊंचाई वो 6 फीट 7 इंची हो गया। तो सबसे पहले ये कितना फीट क्यों माल है, कितना बालू है, ये निकालने के लिए आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है? ये तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 24 गुने 3। तो ये सभी है, एक फीट है, एक इंची, तो सभी को आपको इंची में कन्वर्ट कर लेना है। तो 24 फीट 3 इंची को अगर आप पूरा को इंची कीजिएगा तो एक फीट में होता है 12 इंची। तो 24 फीट में कितना हो गया? तो 24 गुने 12 प्लस 3। तो 24 गुने 12 कीजिएगा तो 288 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 291 हो गया। ये आपका टोटल इंची आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 फीट 4 इंची है, तो 1 फीट यानी 12 सत्ते 84,000 कितना हो जाएगा? 88 फीट इसका इंची आ जाएगा। लंबाई 291, चौड़ाई 88 इंची, और जो ऊंचाई होगा वो 6 फीट 7 है, तो 12 छक 72 और 7 कितना हो जाएगा? 7 यानी 79 आ जाएगा। ये भी इंची आएगा। जब इस तीनों को गुना कीजिएगा तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 20 23 032। ये आ गया इंच क्यों। क्या आ गया? इंच क्यों? क्योंकि इंच को अगर गुना करते हैं तो इंच क्यों आता है। तो आपको जो माल आता है आपको फीट क्यों में बताना है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जितना इंच क्यों है उसको फीट क्यों में चेंज करने के लिए आपको 1728 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 1728। ये 1728 क्या है? तो 1 फीट में होता है 12 इंची, फिर एक उसी तरह से इंची आपका कितना टाइम है? तो 3 टाइम, इंची गुने इंची। तो यही 12 को 12 12 12 करते हैं, तो यही 12 12 3 टाइम गुना होकर कितना आता है? 1728 आता है। तो यही आपका इंची को फीट क्यू में चेंज करने के लिए 1728 से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1170.4। ये लगभग में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका माल है ट्रक पर लोड है। ये जो बालू है इतना ट्रक पर बालू लोड है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए रेट चल रहा है 6500 पर स्क्वायर फीट, मतलब क्या होता है? ये जो 6500 जो है दाम है वो 100 फीट क्यूब का दाम कितना है? 6500 रुपया। हमारे पास कितना फीट क्यूब बालू आया है? तो हमारे पास 1170 फीट क्यूब मेरे पास बालू है। तो हमारा 100 फीट का है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1 फीट क्यूब का निकालेंगे। तो यानी 100 का दाम जब 6500 है तो 1 फीट क्यूब का दाम कितना हो जाएगा? तो 65 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 रुपया आ जाएगा, ठीक है। जितना रेट रहेगा उसको 100 से भाग दे देंगे, 1 फीट क्यूब का निकलेगा। आपके पास इतना माल है, कितना? 1107.74 है, इतना माल है। तो जब बताइए 1 फीट का दाम 65 रुपया, 1 फीट का दाम कितना? 1 फीट क्यूब का दाम 65 रुपया। तो हमारे पास इतना फीट क्यों दाम है, इसको कितना से गुना करा देंगे? तो इसका गुना करा देंगे 65 से। तो ये जो लगभग आपके जो आंसर आने वाला है कितना दाम हो जाएगा? तो 76,098 यानी 76,098 रुपया आपका क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट बन जाएगा। और ये बालू का क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।